स्वामी जी, जैसा कि हमको पता है कि सकारात्मक मार्ग होता है और नकारात्मक मार्ग होता है। तो माया द्वारा हम कैसे नकारात्मक मार्ग पर चले जाते हैं और क्यों हमारा जो है जो हमको पहुंचना है, जिस लक्ष्य पे पहुंचना है उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, हमारा आत्मसिद्धिकरण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बाधित होता है। और हम कैसे अपने भगवान राम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो भी इष्ट हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। हम क्यों ऐसे नकारात्मक जंजाल से मुक्त हो सकते हैं, क्या क्या हम करें, एक प्राथमिक श्रोता के रूप में समझना चाहता हूँ मैं। सर महास्वामी जी, ये भी पूछना था आपसे थोड़ा सा। कुंडली जागरण और चक्रों की जो एनर्जी जो उसमें फ्लो करती है, उसका भी थोड़ा सा कुछ संक्षेप में जो है प्रकाश डालें इस पे भी। यह प्रश्न ऐसे लोगों ने पूछे हैं जो साधना की तरफ प्रवृत्त होना चाहते हैं, जिनके भीतर जो है साधक का जन्म हो रहा है। और साधना क्या है और सकारात्मकता एक हाइपोथेसिस है उनके लिए। सकारात्मकता, नकारात्मकता, तो सकारात्मकता ही है, इसलिए वह सकारात्मकता ही उन्हें इस तरफ प्रवृत्त कर रही है। ये जो आप लोगों की सकारात्मकता ही है जो आपको साधना की तरफ प्रवृत्त कर रही है। सकारात्मकता वह हुई जो कि सत्य की तरफ जाती है, नकारात्मकता वह हुई जो असत्य की तरफ जाती है। असत्य वह है जो भासता है लेकिन वह है नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को धन चाहिए, धन क्या होता है? अब जो एक कागज़ का नोट है उस पर 500 लिखा है या 2000 लिखा है और एक ख़ास किस्म की प्रिंटिंग है, खास किस्म का कागज़ है और ख़ास किस्म की मोहर है। तो हम कहते हैं कि 2000 रुपये का नोट है और बाज़ार में उसका बराबर जो है व्यवहार होता है, उससे आप जो बाज़ार की व्यवस्थाओं के तहत लेन देन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक धन है। तो धन जो है एक सामूहिक मान्यता के कारण वह एक धन है, लेकिन यह जो है एक व्यवहारिक सत्य है। इसे हम नकारात्मक बोल लें या व्यवहारिक बोल लें। व्यवहारिक सत्य बोलना ज़्यादा अच्छा है नकारात्मकता के बजाय। तो कुछ ऐसे व्यवहारिक सत्य हैं और कुछ जो है ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें रहती हैं कि किसी के ऊपर थोपी जाती हैं कि देखो यही करना है। किसी बच्चे पर हम कहते हैं कि ऐसा ही करना बेटा, इससे अन्यथा नहीं करना। हम दबाव देकर कोई चीज़ बोलते हैं तो कभी ना कभी उसका गुस्सा प्रकट होगा और उसके विलोम में अपोजिट साइड में वो जा कर के उल्टा करके आएगा। वह नकारात्मक दिशा में जाना हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता को बाधित किया गया, ज़बरदस्ती उसे कोई चीज़ करने के लिए प्रेरित किया गया, दबाव दे करके किया गया। और साधक जो है एक सहजता के साथ हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। जब चीज़ों को हम समझना चाहते हैं तो हमें जो है कुछ विस्मय पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। प्रश्न जो है विस्मय से आते हैं, विस्मय से ही प्रश्न पैदा होंगे ना। और भगवान शिव शिव सूत्र जो है हमारे पास उपलब्ध, उसमें जब पार्वती जी से संवाद होता है, जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं, तब भगवान शिव यही बात कहते हैं, साधक वह है जो विस्मित होता है, जिसके भीतर विस्मय का जन्म हुआ वह साधक है। और विस्मय ही मार्ग है, प्रारंभिक रूप से विस्मय ही मार्ग है। विस्मय के द्वारा ही व्यक्ति साधक बनता है। यह भगवान शिव जो है समझाना चाह रहे हैं शिव सूत्र में। तो जब अब यह विस्मय पैदा होता है और विस्मय से प्रश्न पैदा होते हैं कि यह कैसे ये काम करता है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, और यह शक्ति क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, और ये चक्र क्या हैं, यह कैसे काम करते हैं, तो यह चीज़ें जो है भीतर से पैदा होने लगती है। यह जो है ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं, मतलब विस्मय पैदा हो रहा है, मतलब आपके भीतर साधक का जन्म हो रहा है। तो माया क्या है? माया यह है कि जो कुछ है उसमें हम असत्य का प्रक्षेप कर लेते हैं, अपनी मानसिक चीज़ों का प्रक्षेप कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे सहजता से जो स्थान जैसा है, ठीक है ना। अब हम इसमें प्रक्षेप कर लेंगे कि नहीं यह ऐसा है, कोई व्यक्ति है, नहीं ये व्यक्ति बुरा है, नहीं व्यक्ति अच्छा है। कि हम किसी सापेक्षिक भाषाओं में किसी अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें हम कहने लगते हैं, कुछ आरोपण करने लगते हैं, तो उस आधार पर जो है हम परिभाषाएं देने लगते हैं और वहाँ तो हम माया पैदा होने लगती है कि एक व्यक्ति है, किसी क्षण में ऐसा है और हमने किसी एक व्यवहार के द्वारा उसे हमने परिभाषित कर दिया कि यह व्यक्ति बुरा है। और अगली बार जब हम उससे मिल रहे हैं और पता चला कि उस क्षण में वह सहज और अच्छा आदमी है, लेकिन हम
दूर से ही पहले से हमारी धारणा बनी हुई है, और धारणा के अनुसार हमें लग रहा है कि ये बुरा व्यक्ति है, तो यहाँ माया काम कर रही है। व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा है, वो बहुत सारे दबावों से, बहुत सारी परिस्थितियों से, बहुत सारे संयोगों से, बहुत सारे संघातों से वह विनिर्मित हो रहा है प्रतिक्षण। उसकी भाव दशा उस क्षण में विनिर्मित हो रही है, और हमारी भी विनिर्मित हो रही है। तो धारणाएं जो हैं हमें किसी माया जाल में उलझा देती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। जब हम किसी चीज़ को कांस्टेंट मानते हैं तो वहाँ पे माया का जन्म होता है, और जब हम किसी चीज़ को कांस्टेंट नहीं मानते, स्थिर नहीं मानते, प्रवाहमान मानते कि चीज़ें बदल रही हैं। अब जो कुछ है यह पुरानी किसी श्रृंखला का परिणाम नहीं है, यह गहन सत्य है। इसको ऐसे हम सामान्य परिभाषाओं से समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। यह विस्मय की बात है कि जैसा एक विद्वान हेराक्लाइटिस ने कहा है कि एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते। एक नदी में आप उतरे और बाहर निकल आए, दोबारा उतरे, तब आप दूसरी नदी में उतर रहे हैं, वह नदी नहीं है। आपको लग रहा है नहीं नहीं जी नहीं, ये वही नदी है, अभी अभी हम इसी जगह पे उतरे थे, दोबारा उसी जगह पे उतरे। नहीं, उसका पानी बह गया, पानी बह गया, वो नदी कुछ अलग हो गई। एक क्षण में नदी कुछ और हो गई, एक क्षण में व्यक्ति अलग हो गया, एक क्षण में गंगा का कितना पानी बह गया। कहते हैं ना, कहावत में कहते हैं, अरे कई बात जाने तो कितना गंगा का पानी बह गया, कहाँ उस बात को लेके बैठे हो। मतलब वह नदी जो है परिवर्तित हो गई, वह नदी नहीं रही। अभी नदी में कुछ गंदगी आपको दिख रही है, आप थोड़ी देर इधर घूम के आएंगे, देखेंगे तो वह गंदगी बह गई, वहाँ स्वच्छ जल आ गया। तो यह जो है एक पूरी सृष्टि प्रवाहमान है। इस प्रवाहमान सृष्टि में हम किसी कांस्टेंट धारणाओं को जहाँ बनाते हैं, और उस धारणा की सापेक्षता में है जब हम किन्हीं चीज़ों को परिभाषित करते हैं, तो वह माया है। और उस प्रवाह के द्वारा, प्रवाह में हम प्रवाहित होते रहते हैं, मतलब हम सहजता की अवस्था में रहते हैं, किसी अवधारणाओं से बंधे हुए नहीं हैं। तब हम नित्य नूतन को जान रहे होते हैं। यह नित्य नूतन है। यह वृक्ष जब हम आए थे तब यह वृक्ष नहीं था, यह अभी यह वृक्ष है। मैंने इधर देखा, फिर से वृक्ष को देखा, वह कोई और वृक्ष है, वह वृक्ष नहीं है। इस बीच में जाने कितना कुछ उसमें प्रकम्पन हो गया। प्रतिक्षण परमात्मा प्रकम्पित हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स में, क्वांटा थ्योरी के द्वारा हम समझ रहे हैं। तो एक क्षण में जो है लाखों बार प्रकम्पित हो चुका होता है, लाखों करोड़ों बार प्रकम्पित हो चुका होता है एक क्षण में। तो वह जो है प्रकम्पन, हर प्रकम्पन अलग है, वह शून्य से हर बार प्रकट हो रहा है। उस अनंत निर्वातीय अनंतता से हर बार प्रकम्पन प्रकट हो रहा है, प्रकट होकर उसमें समाहित हो रहा है। जब निकल रहा है तो नया निकल रहा है, वो पुरानी श्रृंखला का परिणाम नहीं है, श्रृंखलाबद्ध कुछ भी नहीं है। इस बात को जब हम समझे कि यहाँ श्रृंखलाबद्ध कुछ भी नहीं है, तो हम जो है किसी भी धारणा से नहीं बंधेंगे। और धारणा से, पूर्वाग्रहों से जब हम ऊपर उठेंगे तो हम माया से भी ऊपर उठ जाएंगे। माया क्या है? किसी पूर्वाग्रहों का समूह है, धारणाओं का समूह है, वह माया है। और जब हम इस प्रवाहमान जगत के साथ प्रवाहित होते रहते हैं, इस नित्य नूतन के साथ हम जुड़ते हैं, तो नित्य नूतन आनंददायी है। तब जो है कोई समस्या ही नहीं है जीवन में, तब कोई समस्या ही नहीं है, तब कोई प्रश्न ही नहीं है। न कुछ माया है, न भटकने का है, न कुछ सकारात्मक है, न कुछ नकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक भी तो किसी सापेक्षता में है ना। कोई व्यक्ति हम बोल रहे हैं कि बुरा है, हम किस हिसाब से बुरा है कि वह व्यक्ति अच्छा था, उस हिसाब से बुरा है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है, नहीं नहीं यह आदमी अच्छा है, उसकी सापेक्षता कोई और है, वो उस व्यक्ति को अच्छा बोल रहा है। किसी परंपरा को हम बुरा बोल रहे हैं, कहीं और रहने वाला, किसी और देश में रहने वाला उस परंपरा को बुरा बोल रहा है, तो ये हमारी सापेक्षता है। तो अच्छा बुरा जो है, सकारात्मकता नकारात्मकता, इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, यह सापेक्षिक परिभाषाएं हैं। जब हम सापेक्षताओं और धारणाओं से जब ऊपर उठ जाते हैं, तब जो है हम नित्य नूतन के साथ जुड़ जाते हैं, और वहाँ कोई समस्या नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। और इस आनंद के साथ आगे बढ़ने को ही हम साधना कहते हैं। उस आनंद के परम स्वरूप को, परमानंद को जान लेना ही अपने स्वरूप को जान लेना है। अब इसमें जो है हम बहुत सारे टूल्स का भी प्रयोग करते हैं कि हमारे भीतर जो है असहजता आ गई है, धारणाओं के कारण, पूर्वाग्रहों के कारण हमारे अंदर जो है बहुत सारी बाधाएं क्रिएट हो गई हैं। तो हमारे भीतर जो एनर्जी का सहज प्रवाह है वह बाधित हो गया है। तो हमारे शरीर में जो है, इस शरीर को संतुलित करने के लिए मूल रूप से 7 मुख्य केंद्र हैं, इन्हें हम 7 चक्र कहते हैं। वो जो 7 चक्र हैं, वह उनमें जो है सहजता से ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, जैसा कि स्वाभाविक नियम है। लेकिन हमारी धारणाएं जो हैं, हमारी जो मानसिक धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनने जो है तरह तरह के विकार पैदा कर दिए हैं, भय पैदा कर दिए हैं, है ना, तरह तरह की चीज़ें पैदा कर दी हैं।
तो सारे विकार जो हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प, है ना, गर्व अहम द्वेष बैर घृणा भय, ये सब जो है सारे विकार जो है पैदा होते हैं उस स्वाभाविक प्रवाह से जब हम अलग हो जाते हैं, उस सहजता से जब अलग हो जाते हैं। असहज व्यक्ति वह है जो विकारों से ग्रस्त है, जो इन विकारों से ग्रस्त नहीं है वह सहज व्यक्ति है। जो सहज व्यक्ति है वह सहज साधक है, जो सहज साधक है वह सहज समाधि को प्राप्त कर लेता है, उसका सहज विकास होता है और मुक्त हो जाता है। तो यह जो बाधाएँ हैं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए, जो कि ये काल्पनिक बाधाएँ हैं, हमारे मन के द्वारा पैदा की गई बाधाएँ हैं, तो हम उस मन के द्वारा ही, वह मन ने ही उन ऊर्जा क्षेत्रों में एक जो है मन भी क्या है, मन भी एक ऊर्जा का प्रवाह है। तो उसने एक प्रतिरूप ऊर्जा जो है उन केंद्रों पर अपनी थोपी हुई है, तो उसके सहज प्रवाह को बाधा दिए हुए। तो उसी मन में, उन मन के द्वारा हम उस सहजता को प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं, उन चक्रों को खोलने की कोशिश करते हैं। वही मन जिसने बिगाड़ पैदा किया, वही मन भाव करता है कि यह चक्र से ऊर्जा उठ के इस चक्र में जा रही है, इस चक्र में जा रही है, उसमें अवधान करते हैं, उनका संधान करते हैं और ऊर्जा का विकास करते हैं। वह जो चक्र है शुद्ध होते चलते हैं, मतलब उसकी ऊर्जा जो विमुक्त होने लगती है। जब विमुक्त होगी तो ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाती है। अग्नि को जलाओगे तो अग्निशिखा नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? ऊपर ही जाएगी ना। तो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर उठना है, तो वह ऊर्जा जो है अपने आप ऊपर उठना चालू हो जाती है। तो मूलाधार चक्र से उठ करके क्रमशः होते होते हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार सप्त चक्र पे आ जाती है। यदि वह ऊर्जा सातों चक्रों से सहज रूप से प्रवाहित होती रहे तो फिर जो है वह व्यक्ति सहज हो गया, उस आत्मज्ञान उसे उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि मन के सारे विकारों को वो बहा के ले जाएगी। वह ऊर्जा का एकदम से ऐसा प्रवाह आएगा कि मन के सारे प्रवाह को धो देगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा वाटर फ्लश किया जाए, किसी फर्श पर बहुत गंदगी पड़ी है, बहुत तेज प्रवाह, बहुत बड़े टैंकर से बहुत बड़ा पाइप लगा कर फ्लश किया जाए तो सारे गंद को बहा कर वह ले जा लेगा और वह फर्श जो है क्लीन हो जाएगा। तो वह ऊर्जा का प्रवाह जब इकट्ठे उठेगा तब जो है उसको बोलते कुंडली जागृत हो गई। तो कुंडली जागृत का क्या मतलब है? कुंड तो है हमारे भीतर, नाभि के 2 इंच नीचे पीछे की तरफ जो रीढ़ का नीचे का हिस्सा है और नाभि के नीचे का जो हिस्सा है उसके बीच के क्षेत्र में जो है एक कुंड है ऊर्जा का, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, जो कि भौतिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, जिसको हम ऑपरेशन के द्वारा नहीं दे सकते, क्योंकि ऊर्जा जो है अपने स्वरूप में है, वह स्वरूप दृश्यमान नहीं है, उसका एक कुंड है। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो विज्ञान की समझ के बाहर है, विज्ञान की पकड़ के बाहर हैं। तो वहाँ पर वो ऊर्जा का कुंड है। वह ऊर्जा का कुंड जो है ऊपर उठता है और हमारे सप्त चक्रों में प्रवाहित होकर के हमारे सहस्त्रार से आकाश में, उस अनंत में निकल के विलीन होता रहता है। यह हमारी सहज दशा होनी चाहिए और वह सहज दशा नहीं है। हमारी जो गलत शिक्षाएँ हैं, उन गलत शिक्षाओं ने हमको जो है, जो कि माँ बाप ने दी, समाज ने दी, स्कूल ने दी, तरह तरह ने दी, पिछले जन्मों से आई, जहाँ से भी आई, तो वह जो है तरह तरह की धारणा और पूर्वाग्रहों के रूप में जो है पत्थर के रूप में पड़ी हुई हैं, हमारे उन चक्रों की ऊर्जाओं को दबा के बैठी हैं। और वो कुंड की ऊर्जा भी जब धक्का मारती है तो पहले चक्र के पे धक्का मारती है, पहले चक्र में पहुंच जाती है, दूसरे चक्र में पहुंच नहीं पाती है, बड़ी छोटी सी धारा पहुंचती है, तीसरे चक्र में और छोटी धारा पहुंचती है, जहाँ उसको छोटा मोटा छेद मिलता है। इसलिए जो हमारे व्यक्तित्व का विकास जो है बड़ा ओछा सा विकास है, वह जैसा स्वाभाविक विकास होना चाहिए वैसा नहीं है। लेकिन मूलाधार जो प्रथम चक्र है वहाँ पर ऊर्जा बड़ी आराम से आती है। वह मूलाधार चक्र जो है वो जीव जंतु की भी सहजता से वहाँ तक जाती है। इसलिए जो है व्यक्ति के अंदर काम वासना का इतना प्रभाव है। आज के जगत में सबसे ज़्यादा प्रभाव काम वासना का है और ये स्वाभाविक है, क्योंकि ऊर्जा कुंडलिनी से तो कुंड से तो ऊर्जा उठेगी। कुंडलिनी शक्ति तो वस्तुतः जागी हुई है, वह तो बार बार ऊर्जा को भेज ही रही है, लेकिन भेज के वो पहले चक्र में जाके चली जाती है और ऊपर उसको मार्ग नहीं मिलता, ऊपर का नहीं खोल पाती, ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं धारणाओं के, पूर्वाग्रहों के। तो वह जो है पहले चक्र से मूलाधार से उसका पतन होना चाहता है, वह पतन होता है। इसलिए काम वासना का जो है इतना ज़्यादा अपना जो विकार जो है अब आजकल के समाज में देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा आकर्षण है काम वासना का, काम वासना की इतनी ज़्यादा बातें हैं। क्यों हैं? क्योंकि वह कुंड से ऊर्जा निकल रही है, सब मूलाधार को मिल रही है और मूलाधार उसे जो है किसी प्रकार से नीचे फेंकना चाहता है। तो जो पशु पक्षी हैं वो काम वासना का चिंतन साल में एक विशेष पीरियड में करते हैं, उस पीरियड में करते हैं और उनके यहाँ प्रजनन होता है, जो स्वाभाविक घटना है। बसंत आ रहा है, अभी जो है वृक्षों में काम वासना उठेगी, उसमें जो है वो फ्लावरिंग होगी, उसके बीज जो है दूसरे बीजों से जाके मिलेंगे, वह जो है उनमें भी काम वासना का संचार होगा। लेकिन बसंत वहाँ 12 मास नहीं रहता है,
लेकिन मनुष्य में जो है, मनुष्य में 12 मास का काम वासना की प्रवृत्ति फंसी हुई है, और ऐसा लगता है कि वो धन भी इसीलिए प्राप्त करना चाहता है कि वो अपनी काम वासना की तृप्ति कर पाए, यश प्रतिष्ठा भी इसीलिए पाना चाहता है कि काम वासना की तृप्ति कर पाए। तो वह जो है सारी ऊर्जा जो वहाँ मिल रही है, तो यदि हम बाकी जो चक्र हैं उनको हम शोधित करें, साधना के द्वारा उन्हें हम शुद्ध करें, वहाँ के जो पूर्वाग्रह और धारणाओं के जो बंधन है, मन ने जो वहाँ पर जो ढक्कन लगा रखे हैं, उन ढक्कनों को हम हटा दें, उनको विगलित कर दें, मानसिक ही हों, मानसिक शक्तियों के द्वारा ही हम उन्हें विगलित करें। तो जब वो विगलित हो जाएंगे तो प्रवाह जो है, ऊर्जा का प्रवाह जो है वह सहजता से प्रवाहित होना चालू हो जाएगा, और जो बहुत सारी ऊर्जा दबी पड़ी है शुरुआत में बड़े झटके से जागेगी, प्रथम बार में झटके से जागी तो उसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। सारे चक्रों को तोड़ती हुई वह जो है सहस्त्रार से जो है वह निकल के आकाश की ओर जाएगी, और जो है आज्ञा चक्र में बहुत सारी ऊर्जा का प्रभाव महसूस होगा। ऐसा जैसे जो चंद्र रश्मियों का प्रकाश का समुद्र जो है, वह समुद्र एकाएक उमड़ पड़ा, पूरा समुद्र ही हमारे मन मस्तिष्क में उमड़ गया, और वह जो है सारी गंदगी को बहा कर ले जा लेगा, और हम शुद्ध हो जाएंगे, बहुत सारी ऊर्जा मिल जाएगी। उसके बाद में परम ज्ञान उपलब्ध नहीं हो गया, लेकिन बहुत सारी लगभग सारी बाधाएं साफ हो गई। कुछ छोटे मोटे जो है, जो बहुत ज़्यादा आग्रह हैं, वो थोड़े बहुत दबे रह जाएंगे, जो खास तौर पे साधना जगत से जुड़े हुए होंगे। तो जो है फिर जागरूक रह करके उन छोटी मोटी अवधारणाओं को भी विगलित करना पड़ेगा शेष जीवन रहते हुए। उन ऊर्जाओं का प्रवाह यदि धोखे से, यदि कोई आपकी धन कमाने की, यश प्रतिष्ठा की कामना का कोई छोटा मोटा बीज भी रह गया, और यदि वो उस ऊर्जा में पल्लवित हो जाएगा तो आप उस तरफ दौड़ पड़ोगे, और इतनी ऊर्जा होगी कि आप जो है गांव के पंच या पार्षद नहीं बन सकते थे, लेकिन उस ऊर्जा के साथ आप चलेंगे तो आप मंत्री और विधायक बन जाएंगे, है ना, या सेंट्रल मिनिस्टर बन जाएंगे। और लेकिन उस समय एक समझदारी की ज़रूरत होगी, एक सम्यक स्थिति की ज़रूरत होगी, एक सम्यक समझ की ज़रूरत होगी कि हम उस ऊर्जा को गलत जगह पे खर्च न करें, हम पूरी तरह से साधक बन जाएं और साधना में उस क्षेत्र को हम खर्च करें, ताकि कुछ बचे खुचे विकार हैं, पुराने कर्म प्रारब्ध हैं, जो भी धुल सकते हों, जो भी क्लीन हो सकते हैं, हम उसको लगा दें। तो वह ऊर्जा जो है इसी जन्म में हमें वह परम आनंद, परम मुक्ति, परम शिवत्व प्रदान करने वाली हो जाएगी।